हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन एकेडमी उतरौला। पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट किया था और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए इज सिस्टर ऑफ बी एंड सी इज वाइफ ऑफ बी। सी हैज़ ओनली वन सन एफ एंड डी इज मदर ऑफ सी। फिर क्या कह रहा है? D इज मैरिड टू E एंड E हैज़ ओनली वन सन H एंड ओनली वन डॉटर C। हाउ B इज रिलेटेड टू D। B से D का क्या रिश्ता है, ये हमें पता करना है। पहले फैमिली ट्री बनाते हैं। A इज सिस्टर ऑफ B। A जो है वो सिस्टर है B की। A सिस्टर है, फीमेल है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे। बी का हमें पता नहीं है, अभी आगे देखते हैं। फिर कह रहा है सी इज़ वाइफ ऑफ बी। सी जो है वो बी की पत्नी है। सी इज़ वाइफ ऑफ बी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो यहाँ पे डबल लाइन रहेगा, यहाँ सी लिखेंगे। सी है वो वाइफ है, माइनस का साइन। बी है ये इनके हस्बैंड हैं, तो प्लस का साइन। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे? सी हैज़ ओनली वन सन एफ। सी का एक बेटा है F, बेटा है, प्लस का साइन। आगे कह रहा है D इज मदर ऑफ C। D जो है वो C की मदर हैं। ये इनकी माता जी हैं, माइनस का साइन लगाएंगे। एंड D इज मैरिड टू E। D की शादी हुई है E से, यहाँ प्लस का साइन। ई इनके हस्बैंड हुए। फिर आगे कह रहा है ई हैज़ ओनली वन सन। ई हैज़ ओनली वन सन एफ, एच। ई का भी लड़का है, उसका एच। मतलब डी ई के दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। आगे कह रहा है एंड ओनली वन डॉटर सी। तो वो तो हमने यहाँ पे कर दिया, पहले ही लिख दिया। ब्रदर सिस्टर का यहाँ पर रिलेशन है, सिंगल लाइन रहेगी बीच में। आगे कह रहा है हाउ बी रिलेटेड टू डी। बी से डी का क्या रिश्ता है, ये हमें पता करना है। बी जो है वो सी के हस्बैंड हैं और डी हैं सी की माता जी। हमारी पत्नी की माता जी हमारी सासू माँ होती हैं। तो डी जो है वो बी की मदर इन लॉ हुई और बी इनके सन इन लॉ हुए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी से डी का क्या रिश्ता है, तो बी जो है वो डी के सन इन लॉ लगेंगे। आंसर है हमारा सन इन लॉ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमन, सुरेश सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सुरेश। इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। सुरेश की जगह पे हम अपने आप को रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ। माई जहाँ से ढूंढेंगे इस क्वेश्चन में, हमारी बात कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से स्टार्ट की जा रही है, तो यहाँ से। माई वाइफ्स ग्रैंड फादर्स ओनली चाइल्ड, मतलब मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते लड़के के बारे में। मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते, मतलब हमारी पत्नी के पिताजी के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? माई वाइफ्स ग्रैंडफादर, मतलब मेरी पत्नी के दादाजी के इकलौते लड़के। आपकी वाइफ के पिताजी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फादर इन लॉ। पहले रिलेशन फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखेंगे इसके पहले क्या बोल रहा है। सी इज द ओनली डॉटर। सी इज द ओनली डॉटर, मतलब फादर इन लॉ के इकलौती लड़की के बारे में बात हो रहा है। हमारे ससुर के इकलौते लड़की के बारे में बात हो रहा है, मतलब एक ही लड़की है उनकी, हमारे ससुर की, तो वो क्या हुई, हमारी वाइफ। और यहाँ पे पूछ भी रहा था हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू सुरेश। सुरेश से उस औरत का क्या रिश्ता है, तो रिश्ता क्या है, वाइफ का, पत्नी का रिश्ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट मैन। उस लड़की से
इस आदमी का क्या रिश्ता है, ये हमें पता करना है। क्या क्या अभी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे इन्हें हम अपने ऊपर लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो एक आदमी की बात की जा रही है वो हम हैं, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ए मैन सेड शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। इस आदमी की या हमारी बात कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से। माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, दादाजी के इकलौते लड़के की बात हो रही है। दादाजी के इकलौते लड़के मतलब हमारे पिताजी। तो यहाँ पे फादर लिखेंगे, रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अभी क्या कह रहा है, सी इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन। तो माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन मतलब हमारे पिताजी। पूछ क्या रहा है, सी इज़ ओनली डॉटर, इनकी इकलौती लड़की की बात हो रही है। इकलौती लड़की, बच्चे की बात नहीं हुई, लड़की की बात हुई है, मतलब हमारी कौन हुई, सिस्टर। इकलौती लड़की है, हमारे पिताजी की इकलौती लड़की है, तो वो हमारी बहन हुई। तो क्या रिश्ता आया निकल के यहाँ से, इस आदमी से और इस लड़की का सिस्टर का रिश्ता निकल के आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले इसको ध्यान से देखिएगा। a इंटू बी, अगर इंटू का साइन लगा है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज़ मदर ऑफ b। a इंटू बी मीन्स a इज़ मदर ऑफ b। a माइनस बी, अगर माइनस का साइन लगा है यहाँ पे, अगर माइनस का साइन लगा है तो उसका मतलब होगा a इज़ फादर ऑफ b। अगर डिवाइड का साइन लगा हुआ है, अगर डिवाइड का साइन है तो उसका मतलब क्या होगा, a इज़ ब्रदर ऑफ b। अगर प्लस का साइन लगा है तो उसका मतलब होगा a इज़ सिस्टर ऑफ b। अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द एक्सप्रेशन a माइनस बी प्लस सी हाउ b इज़ रिलेटेड टू a। आइए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का क्या रिलेशन यहाँ पे बताया गया है, a इज़ फादर ऑफ b, मतलब a जो हैं वो b के पिताजी हैं। a हमारा मेल हो गया, पिताजी हैं मतलब यहाँ पे प्लस का साइन होगा। b का फिर कह रहा है b प्लस सी का क्या रिलेशन यहाँ पे बताया गया है, a इज सिस्टर ऑफ b, ठीक है। तो प्लस का साइन का मतलब क्या रिलेशन है हमारा, a इज सिस्टर ऑफ b। तो b प्लस सी है, मतलब b जो है वो c की सिस्टर है। यहाँ माइनस का साइन, ये यहाँ इसका जेंडर हमें पता नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज b रिलेटेड टू a, b से a का क्या रिश्ता है। तो b जो है वो a की डॉटर है, हमारा आंसर होगा डॉटर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू बी माइनस सी इंटू डी। अभी इसको सॉल्व करते हैं। a इंटू बी, इंटू का क्या रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, a इज़ मदर ऑफ b। तो a इज़ मदर ऑफ b। फिर बोल रहा है b माइनस सी, माइनस के साइन से क्या रिलेशन आ रहा है हमारा, a इज़ फादर ऑफ b। तो b माइनस सी, b जो हैं वो c के पिताजी हैं। यहाँ पे प्लस का साइन आया हमारा। फिर है c इंटू डी, इंटू के साइन से फिर मदर आया। तो c इंटू डी मीन्स c इज़ मदर ऑफ d, c इज़ मदर ऑफ d। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज c टू a, c से a का क्या रिश्ता है। c के पिताजी b हैं और b की माताजी a हैं। हमारे पिताजी की माताजी हमारी दादी होती हैं और हमें रिश्ता बताना है c का। तो दादी के हम हुए ग्रैंडसन, लेकिन सी यहाँ पे फीमेल है, इस वजह से आंसर होगा ग्रैंड डॉटर। आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू सो मच।